पुस्तक मन का प्रबंधन, समय का नहीं, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। प्रस्तावना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा संसाधन समय नहीं बल्कि मन है। समय सीमित है, लेकिन आपका मन असीमित क्षमता रखता है। आप समय को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने मन को दिशा देकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह पुस्तक आपको यह सिखाएगी कि समय को प्रबंधित करने के पुराने विचारों को छोड़कर मन पर ध्यान केंद्रित करना कैसे अधिक प्रभावी है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, समय का भ्रम। समय प्रबंधन का पारंपरिक विचार। ज्यादातर लोग मानते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब है कि हमें हर घंटे का सही उपयोग करना चाहिए। हम दिन की शुरुआत करने के लिए सूची बनाते हैं, कैलेंडर प्लान करते हैं, लेकिन अंत में थकावट और तनाव का सामना करते हैं। क्या समय वास्तव में सीमित है? समय सभी के लिए समान है, 24 घंटे। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास बदला है, उन्होंने समय पर ध्यान देने के बजाय अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही कार्यों में लगाया। समय को नियंत्रित करने के मिथक। समय को नियंत्रित करना असंभव है क्योंकि यह लगातार चलता रहता है। लेकिन आप अपने मन को नियंत्रित करके अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और उसी से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2, मन का विज्ञान। मन कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क 2 भागों में काम करता है। एक सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, यह निर्णय लेने और तर्क करने के लिए उपयोग होता है। 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारी आदतों, भावनाओं और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता से जुड़ा है। ध्यान और ध्यान भंग का संघर्ष। आज के डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और निरंतर मिलने वाली सूचनाएं हमें विचलित करती हैं। मानसिक ऊर्जा बनाम समय की सीमा। जब आप थके हुए होते हैं, तब काम करना मुश्किल होता है। यह दिखाता है कि समय की बजाय आपका मानसिक ऊर्जा स्तर मायने रखता है। अध्याय 3, प्राथमिकताएं तय करना। क्या करना जरूरी है? हर कार्य को समान महत्व नहीं दिया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना सीखें। उदाहरण 80/20 का नियम, परेटो प्रिंसिपल, अपनाएं, जिसमें 80% परिणाम आपके 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। करने की सूची नहीं, होने की सूची बनाएं। सिर्फ कार्यों पर ध्यान देने की बजाय यह तय करें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक शांत, संगठित और रचनात्मक व्यक्ति बनना चाहता हूं। लक्ष्यों को सही तरीके से तय करना। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाएं। अध्याय 4, ध्यान का महत्व। एक समय पर एक कार्य करने की कला। मल्टीटास्किंग की जगह मोनोटास्किंग पर ध्यान दें। जब आप पूरी तरह से एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। गहरी कार्यशैली, डीप वर्क की शक्ति। गहरी कार्यशैली का मतलब है बिना विचलित हुए लंबे समय तक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अभ्यास, दिन में 2 घंटे डीप वर्क के लिए समय निकालें। कैसे ध्यान केंद्रित करें? एक कार्य के लिए एक शांत स्थान चुनें। 2 डिजिटल विकर्षणों को बंद करें। 3 समय सीमाएं निर्धारित करें। अध्याय 5, मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन। सकारात्मक सोच और मानसिक स्थिति। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और आप बेहतर निर्णय लेते हैं। चिंता और तनाव को कैसे नियंत्रित करें? एक गहरी सांस लें। 2 अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। 3 ध्यान और योग का अभ्यास करें। मन को शांत रखने के तरीके। 1 प्रतिदिन सुबह 10 मिनट ध्यान करें। 2 प्रकृति में समय बिताएं। 3 सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अध्याय 6, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग। ऊर्जा प्रबंधन बनाम समय प्रबंधन। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखें। जैसे सुबह की ऊर्जा को सबसे कठिन कार्य में लगाएं। ऊर्जा को चार्ज रखने के तरीके। 1 पर्याप्त नींद लें।
2 स्वस्थ आहार खाएं। 3 नियमित व्यायाम करें। ऊर्जा भंग करने वाले कारकों से बचा। 1 हाँ कहने से पहले सोचें। 2 अनावश्यक मीटिंग्स और काम से बचें। अध्याय 7 आदतों की शक्ति। मन को अनुशासित करने के लिए अच्छी आदतें। आपकी आदतें आपके भविष्य की दिशा तय करती हैं। उदाहरण सुबह जल्दी उठने और पढ़ने की आदत। आदतों का निर्माण कैसे करें? 1 छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। 2 आदतों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्थायी बदलाव के लिए माइक्रो हैबिट्स। माइक्रो हैबिट्स छोटे बदलाव होते हैं जो समय के साथ बड़े प्रभाव डालते हैं। अध्याय 8 निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की थकावट से बचना। दिन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सुबह लें जब आपका मन सबसे ताजा हो। स्वचालन ऑटोमेशन और निर्णय सरल बनाना। बार बार होने वाले निर्णयों को स्वचालित करें। जैसे क्या पहनना है पहले से तय करना। मानसिक स्पष्टता कैसे लाएं? 1 हर दिन 5 मिनट आत्मविश्लेषण करें। 2 स्पष्ट लक्ष्यों के साथ काम करें। अध्याय 9 मन का प्रबंधन कैसे करें? आत्मविश्लेषण के लिए समय निकालें। अपने दिन का 10% समय सोचने और योजना बनाने में लगाएं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास है। मन को प्रशिक्षित करने के व्यावहारिक तरीके। 1 नई चीजें सीखें। 2 मानसिक थकावट से बचने के लिए ब्रेक लें। अध्याय 10 सफलता की कुंजी। मन और आत्मा का संतुलन। सफलता तभी टिकाऊ होती है जब मन और आत्मा संतुलित हों। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। छोटे कार्यों से शुरू करें लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखें। सफल लोगों की कहानियां। उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने मन को सही तरीके से प्रबंधित किया और सफलता पाई। निष्कर्ष, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। समय तो बहता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं।